हेलो एवरीवन और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अविनाश और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ मेरे इस चैनल पर। आज का जो वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा। मैंने एक पोस्ट डाला था अपनी कम्युनिटी टैब पर जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक Q&A टाइप का एक जर्नी हो जाए। उसमें आप मुझे अपने कुछ सवाल बताइए, मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। तो उसमें से कुछ सवाल मुझे मिले, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कुछ सवाल, कुछ ऐसी नॉर्मल रेगुलर वाले ही है। तो आज मैं उन्हीं सभी सवालों का जवाब दूंगा अपनी इस जर्नी के दौरान। मेरी जर्नी अभी होने वाली है बेंगलोर कैंट से हैदराबाद की तरफ, मतलब काचीगुड़ा, इन द मैसूर काचीगुड़ा एक्सप्रेस, जो अभी कुछ ही समय में बेंगलोर कैंट पर आने वाली है। तो देखते हैं कब आती है। और मेरा आज का जो कोच है वो है A1, यानी कि एक सेकंड AC है। और कोचेस में पर्दे वगैरह आने के बाद ये मेरा पहला है इसमें जर्नी सेकंड AC कोच में। वैसे चाहे तो थर्ड AC भी ले सकता था, लेकिन मुझे सेकंड AC इसलिए चाहिए था क्योंकि इस गाड़ी में सुना हूँ काफ़ी अच्छा है मेंटेनेंस। वैसे आप देख सकते हैं ये है सिद्धेश्वर एक्सप्रेस का, नहीं उद्यान एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक। सिद्धेश्वर यहाँ से नहीं चलती, सोलापुर। उद्यान एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक जो सिद्धेश्वर के साथ उसका ये है, क्या बोल सकते हैं, RSA है। KGM का WDM 3D लोकोमोटिव लाया है उसको यहाँ पर। वो एक्चुअली में ये लाया है बैपनहल्ली के जो नए वाला टर्मिनल है उस साइड से लाया है इसको, वहाँ पर इसका यार्ड है। तो वैसे मैं बात कर रहा था 12786 12786 इस गाड़ी के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट होने वाला है, हो रहा है। संख्ये 1 2 7 7 8 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಚಿಗುಡ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಚಿಗುಡ ನಿಲ್ದಾಣದ ತನಕ ಹೋಗುವ ಗಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ प्लेटफॉर्म रल्ली बरलिदे। तो जैसा आपने सुना अनाउंसमेंट में, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया, आने वाली है कुछ ही समय में यहाँ बेंगलोर कैंट स्टेशन पर मैसूर काचीगुड़ा एक्सप्रेस। तो मेरा सेकंड AC लेने का ये रीज़न था। ये गाड़ी का सेकंड AC थोड़ा आगे की तरफ है, प्लस जो पर्दे वगैरह आने के बाद मेरा फर्स्ट ट्रैवल होगा, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था दोबारा से। काफ़ी समय से मिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि किसी ट्रेन में पर्दे, और सेकंड AC में ऐसा लगता है ना कि अलग ही एकदम केबिन टाइप का बन जाता है, पर्दों के कारण प्राइवेसी अलग लेवल पे जाती है। प्लस इस ट्रेन में आते हैं एल्को ट्विंस, और जो सेकंड AC का कोच है मेरा, लोगों थोड़ा सा पास ही में है यहाँ से, मतलब लोगों से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 पाँचवा डब्बा है। तो ऐसी कुछ होने वाली है हमारी जर्नी। चलिए शुरू करते हैं फिर बेंगलोर कैंट से हमारी इस जर्नी को, और देखते हैं। मैं ज़्यादा ऐसे कवरेज दूंगा नहीं, लेकिन हाँ, एल्को चेकिंग मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डालने का, और आपके सवालों के भी जवाब दूंगा मैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ये रहा मेरा कोच A1, और अंदर मस्त पर्दे वर्दे आ गए। चलिए दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा इस गाड़ी का। और ये है आज की मेरी सीट 35 नंबर, लोअर बर्थ, साइड लोअर। वाह, बेडशीट वगैरह सब मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड AC में पर्दे आ गए।
वैसे इस ट्रेन में HA1 कोच भी है, जैसा आप देख सकते हैं ये है H1 का हिस्सा फर्स्ट AC का, और यहाँ से जाता है सेकंड AC का, उधर अंदर सेकंड AC का। वैसे ये वाला कोच है इसमें HA1। बैंगलोर हैदराबाद रोड हाईवे। और यहाँ से बाजू से लाइन आ रही है यशवंतपुर की तरफ से।
शाम के 7:08 पर हम लोग पहुँचे अभी यलहंका जंक्शन। यहाँ से एक लाइन आती है जहाँ से हम लोग आए और दूसरी यशवंतपुर से। आगे जाती है एक लाइन कोलार की तरफ, जो आगे जाती है बंगारपेट की तरफ, और एक और लाइन जिससे हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स धर्मावरम। एक मज़े की बात ये है, यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म है और इस साइड इधर भी प्लेटफॉर्म है। वैसे मज़ेदार बात ये है कि इस ट्रेन का जो सेकेंड एसी का प्राइस मुझे पड़ा बेंगलोर कैंट से काचीगुड़ा तक, वो था 1400 रुपीज़। वो 1400 अगर बिना टैक्स वगैरह के मिला के, तो वैसे अगर टैक्स मिला दो, वैसे टैक्स वगैरह मिला दो तो ऑलमोस्ट 1450 के आसपास कुछ जाता है। बट फिर भी किसी भी स्लीपर बस जो है, जो हैदराबाद बेंगलोर से हैदराबाद के बीच चलती है, उससे भी सस्ता है सेकेंड एसी। फर्स्ट एसी तो छोड़ दो, वो 2500 के ऊपर जाता है, तो कोई मतलब नहीं उसको बताने का। बट हाँ, सेकेंड एसी अगर आपको जानना है तो ये है इसका प्राइस। प्लस जो थर्ड एसी है वो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास था, तो ऐसा कुछ प्राइसिंग है। और अगर स्लीपर में जाना है तो उसका प्राइस मेरे ख्याल से 365 कुछ था बेंगलोर कैंट से हैदराबाद तक, 365 370 ऐसे कुछ है उसका। ऑलमोस्ट अंडर 400 तक ही था, पता है, जो स्लीपर का प्राइस है। और इसी के साथ हम लोग अभी निकले यलहंका जंक्शन से, अंदर बैठते थोड़ा सा, और महाकाली दुर्गा के बाद Q&A करता हूँ मैं, मतलब बस आपके सवालों के जवाब दूंगा मैं महाकाली दुर्गा के बाद। यलहंका जंक्शन पर्दों को बंद करने के बाद कुछ ऐसा लगता है, अलग ही प्राइवेसी है साइड लोअर में। ऊपर से आप देख सकते हैं। वैसे हाँ, यहाँ पर साइड लोअर में कुछ चार्जिंग पॉइंट तो दिया नहीं है। लोअर साइड में बस एक ही जगह दिख रहा है मुझे चार्जिंग पॉइंट। मुंबई LTT कोयम्बटूर एक्सप्रेस। राजानुकुंटे। अनसरप्राइजिंगली डोडबल्लापुर में कोई लाइट है ही नहीं, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर बारिश हुई है। डोडबल्लापुर।
तो समय हो रहा है 8:16 और अभी हम लोग पहुँचे हैं गौरी बिदानूर। वैसे ये वाला जो रूट है मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, तो अभी नाइट में उतना ज़्यादा कवरेज नहीं कर रहा मैं। और बात रही जो एल्को साउंड्स की, तो अभी के अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ पर मिलते हैं एल्को साउंड्स। थोड़ी देर रात में, लेट नाइट में मैं थोड़ा कवरेज करने की कोशिश करूँगा एल्को साउंड्स का। चलते हैं अभी अंदर। 8:16 7 है, अभी निकलेगी गाड़ी यहाँ से। मैं तो अंदर जा रहा हूँ, शायद डिपार्चर भी ना दिखाऊँ इसको। करते हैं कंटिन्यू वीडियो और देखते हैं अंदर Q&A शूट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अंदर ठीक से लाइटिंग नहीं मिल रही मुझे जहाँ पर मैं बैठा हूँ। प्लस अगर मैं ज़ोर से बोलूँगा तो हल्ला भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ ऑप्शन अंदर हो पाता है कि नहीं तो कल सुबह ही मेरे को काचीगुड़ा पहुँचने के बाद Q&A वाला पार्ट शूट करना पड़ेगा। देखते अभी अंदर जमता है तो कर लेते हैं अंदर ही। बाहर से आप कितना भी कुछ ले लो, जो घर का खाना होता है वो घर का ही होता है। अभी वाइफ ने बना के दिए कुछ पराठे और यहाँ निकले हम लोग गौरी बिदानूर से। 8:36 हो रहा है। हम लोग अभी पहुँचे हैं कहाँ पर, हिंदूपुर है ये। सो गाइस, ये था वो पोस्ट जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपके अगर कुछ सवाल हो गए तो Q&A के लिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कुछ ढेर सारे सवाल मिले, तो उनमें से कुछ का आज मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। वैसे इनमें से कई सवाल ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ये ट्रेन से ट्रैवल करो, वो ट्रेन से ट्रैवल करो, तो वो सब का जवाब तो मैं दूंगा नहीं। जो जेन्युइन सवाल है बस उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ मैं। तो पहला सवाल ये था, मोहम्मद जीशान फातमी जी ने पूछा है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक अप रेल फैनिंग। और एक ऐसा ही सिमिलर सवाल पूछा गया है मुझे प्रद्युम्ना पेंट से के द्वारा। वो पूछते हैं कि हाउ डू यू गेट फॉन्ड ऑफ रेलवेज एंड हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर हुज कंटेंट ऑफ रेलवे इंस्पायर्स यू। सिमिलर क्वेश्चन है दोनों। वेल, सिंस माई चाइल्डहुड आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट विथ माई पेरेंट्स इन रेलवेज़। मतलब बचपन से ही एकदम रेलवे में ट्रैवल करते रहा हूँ, जब से मैं छोटा था, पैदा हुआ था तब से। तो रेलवेज़ का वहीं से एकदम मतलब प्यार आ गया अलग से ही। एंड हु इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर, वेल माई ओरिजिनल इंस्पिरेशन वॉज नटराजन सी, एज यू ऑल नो। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा मेरा सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो उसमें आपको पता चला होगा that Natarajan C is my inspiration. Also, Aditya Vaidyanathan is a very helpful guy and he inspired me a lot also and helped me a lot. Apart from that, ऐसा नहीं है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं वो नहीं आपको इंस्पायर करते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो नए हैं, लेकिन वो काफ़ी अलग लेवल पे उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे लाइक दिस गाय सौरभ यादव फ्रॉम टेन्स ऑफ इंडिया। His editing level skills is next level in railway content, so I get inspired from him also. So these are some guys who inspired me, who still inspire me. अभिषेक त्रिपाठी जी पूछते हैं, ब्रो आप सब कैसे जानते हो कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर खड़ी है, और ये भी बताओ आपको ट्रैक पे कैसा पता चलता है कि कौन सा ट्रैक कहाँ जा रहा है। वेल, इसका आंसर ये है कि मैं देखते रहता हूँ इंडिया रेल इन्फो जो वेबसाइट है, उसमें मैप दिया हुआ है, एक बहुत सही मैप है वो। तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन किधर से आती है, क्या होती है। और बात रही कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हूँ कई सालों पहले, आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा देखना वीडियो, जर्नी भी है, व्लॉग भी है, और ये पूरा जो कैसे मैं चेक करता हूँ कि कौन सी ट्रेन क्रॉस हुई, कौन सी ट्रेन क्रॉस होने वाली है, पूरा A to Z डिटेल में बताया उसमें, तो आप चेक कर सकते हो। A question from Travel Union, one of the beautiful and memorable train journey after starting your YouTube channel journey. Okay, so I'll answer this in English only. Well, there are many memorable journeys I had in my life, not only in YouTube career but apart from that also. But one of my most memorable, I would say, is the Humsafar Express journey, which I did in NFR from Agartala to Guwahati. That was one memorable. That route, it was so good. I fell in love with that route. Also that Kollam Chennai Egmore Express, that train also, the route was very superb. So those scenic routes, they attract me most. Plus if there is an Elco in the forward, then it's like next level excitement. Also, I still remember journeys I did in my childhood, like one journey in Howrah Pune Azadin Express. I traveled in around like 2004 something
and during that time it was used to halt by VAM4 of Bhusawal, brown color. So at that time I guess the timing was also different. It used to arrive 8 a.m. in the morning at Durg and reach Pune at around 2:30 something. And from there, from Pune, I took this Maharashtra Express till what you can say, Kolhapur. Yeah, from Pune to Kolhapur I did Maharashtra Express in 2004. In that time it was like it was my first experience with the Alco locomotives from Manmad. When the locomotive changed, I just leaned outside the window to see what was happening, and that time I was thinking like, if the train is very slow, why it got a very bad locomotive and all. That was my thinking at that time. But after that I started growing up and started loving Alcos more and more. So yeah, that 2004 journey, it was one of my most memorable journeys. This question from the train guy. For the people those who don't know, the train guy is Sarbas Alvishke, is one of my very close friend. And for this question, SSK जाके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से या ऐसा रेलवे से पूछ इसके बारे में, मेरे को नहीं पता ये सब. रेलवे वालों से पूछ, SWR वालों से पूछ, क्यों नहीं कर रहे ये सब. वेल, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम शहबाज अली. योर फेवरेट ट्रेन? माई फेवरेट ट्रेन इज़ आज़ादी एक्सप्रेस 12130 हावड़ा पुणे आज़ादी एक्सप्रेस. माई फेवरेट रूट? वेल, माई फेवरेट रूट वैसे ज़्यादा है नहीं. मेरे को जो रूट पसंद आता है सब मस्त वाले हैं, लेकिन एक जो रूट जिससे अलग से कनेक्शन मुझे लगता है वो है जो नागपुर से भोपाल तक का जो रूट है, पूरा नागपुर इटारसी भोपाल, वो मुझे बहुत पसंद आता है. जब भी मैं जाता हूँ मैं कभी उसको मिस नहीं करता देखने का. ऑल्सो जो नागपुर से जो दुर्ग से गोंदिया का रूट है, ये एकदम मतलब मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बचपन से उसी रूट पे ट्रैवल करता आ रहा हूँ. तो वो वन ऑफ माई फेवरेट रूट्स है ये दो. इवन दुर्ग रायपुर ऑल्सो. उसी में अगला क्वेश्चन है, योर फेवरेट लोकोमोटिव? ऑब्वियसली एल्कोस WDM3A WDM3D जो अभी हॉल कर रहे हैं वो मेरी इस ट्रेन को. विच कैमरा यू यूज़ इन वीडियोज़? iPhone 13 मिनी है अभी. इससे पहले था कैनन SX60HS, और उससे भी पहले मैं यूज़ करता था सोनी का एक कॉम्पैक्ट डिजिटल वाला, मेरे ख्याल से DSC W730 ऐसा कुछ था. हाँ, तो ये सब कैमरा यूज़ करता था. बीच में वैसे सैमसंग का और आसूस का मोबाइल भी था, लेकिन उन दोनों से उतना मैं ज़्यादा शूट नहीं किया, ज़्यादा जर्नीज नहीं बनाया. लेकिन ये जो 3 थे तो वो 3 मेजर थे मेरे. अभी तो पूरा आईफोन पे शिफ्ट हो गया हूँ मैं. एंड योर क्वालिफिकेशंस? बीटेक किया हूँ. बीटेक नहीं, BE एक्चुअली, BE इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बेंगलोर. प्रांजल सोनी पूछते हैं, भाई प्लीज़ ईयरफोन में माइक को कैसे कवर करते हो एक वीडियो? इसी वीडियो में देख लो यार. ये देखो कैसे मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं माइक इसको कवर किया हूँ, और जब डोर के पास से लेता हूँ तो ये जाता है इधर. ऐसे अंदर जाता है ताकि हवा नहीं आती है और आवाज़ एकदम क्लियर आता है. तो ये है मेरा जुगाड़ छोटा सा. व्हाट आर द बेस्ट रूट एंड ट्रेन फॉर समर, मानसून एंड विंटर सीजन? समर में मेरे को एक बार राजस्थान जाना है, बट वहाँ की हीट में सहन कर पाऊँगा कि नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं. वो एक देखने लायक रूट है. समर में एकदम रेतीला रेगिस्तान. मानसून में जो भी जंगल के एरिया वाला जो रूट है सारे बढ़िया है. वैसे मानसून में सारे रूट अच्छे ही होते हैं. और विंटर सीज़न में अगर आपको कभी मौका मिले तो कालका शिमला रूट जाइए विंटर सीज़न में. उस टाइम बर्फ़बारी के बीच में जो ट्रेन चलती है ना, अलग ही लेवल पर रहता है, मस्त दिखता है एक नंबर. निर्मल आस्क, कैन यू टेल मी विच ऑल रूट्स यू हैवंट कवर्ड येट? Well, I have never went to Kanyakumari yet. Also, Dibrugarh is pending, so those routes are yet to be covered. Plus, apart from that, here Bikaner is pending, Sri Ganganagar, and that belt near the Pakistan border. That route here down in the south, from Tiruvananthapuram is pending, Kanyakumari is pending. So, most of the Kerala is pending. So yeah, these routes are pending for me. Plus a whole lot of North Frontier railways is pending for me. And above Delhi also I need to cover many routes. And in the middle of India I have covered almost every route. शिवम कार्तिक आस्क, आपको वाइफ आपको गुस्सा नहीं करती क्या वीडियो बनाने के लिए ट्रेन जर्नी करते रहते हो एंड ऑल? मेरी वाइफ खुद चलती है मेरे साथ में, तो वो खुद बोलती है कि मुझे भी चलना है. वैसे इस ट्रिप पे तो नहीं है क्योंकि उसको कुछ काम था
बट शी इज़ ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल विथ मी। सो वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करती, उल्टा मेरे को सपोर्ट करती है। और लकी हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि बहुत लोग को नहीं मिलती ऐसी वाइफ। ओमकार दलवी पूछते हैं, हेलो भैया, विच कोचेस डू यू प्रेफर? इज इट LHB कोचेस विच आर नाउ वाइड स्प्रेड और यू मिस द ओल्ड ब्लू ICF कोचेस इन एक्सप्रेस ट्रेन? I always prefer the sleeper in the normal ICF trains because that's what I started from, and I always love the journeys in non-AC class. Although in the summers it's very difficult for me to travel in the heat, so that's why I'm taking AC for now, right now. But when the summers are over, I'll be back with the sleeper class journeys. So yeah, ICF sleeper class best for me. Even ICF general also is good. Darshil Patel asks, can you create a Patreon? Everyone have personal life to manage, and you do that while also thinking about your subscribers. So people like me who you want to contribute to your dedication can. Well, first of all, thank you Darshil for this thought, but I still feel that I'm doing this for myself, all the journeys and all, and I also show you what I like. So yeah, it's a good thing that you think that you want to contribute me, but it's okay. Just keep watching my videos, sharing my videos, and also giving like to the videos. Also, for all of you watching, do subscribe my channel, like the video, share the video with your friends, and let's continue the video. शुभोदीप रॉय इज़ आस्किंग, आपके यूट्यूब करियर की फर्स्ट जर्नी कंपाइलेशन, आप एक साल में कितने सारे लॉन्ग टूर कर लेते हो, ये आपके फेवरेट फूड, आप जर्नी कंपाइलेशन, कौन सा डिवाइस मैच यूज़ करते हो, मोस्ट मेमोरेबल जर्नी टिल नाउ, तो ये सब है। वेल, आंसरिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम शुभदीप, मेरी करियर की फर्स्ट जर्नी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी। वो थी फ्रॉम दुर्ग टू गोंदिया। उसको बनाया था मैं, छोटा सा है, 2 घंटे का जो रूट है उसको 30 मिनट तक खींचा था। तो वो एक मेरी फर्स्ट जर्नी कंपाइलेशन है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जब ICF थी उस टाइम बनाया था उसमें, वो भी जस्ट लोकोमोटिव के पीछे वाले बैठ के। तो वहीं से मैंने शुरुआत की जर्नी कंपाइलेशन बनाने के लिए। और उसका वीडियो वैसे आपको अगर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चेकआउट कर लेना। और आप एक साल में इतने सारे लॉन्ग टूर कैसे मैनेज कर सकते हो? वर्क फ्रॉम ऑफिस प्लस वर्क फ्रॉम होम दोनों है मेरा, तो दोनों को मैनेज करते करते जर्नीज भी करता रहता हूँ साथ में। या सो दैट्स हाउ आई मैनेज। आपका फेवरेट फूड स्वीट क्या है? फेवरेट फूड ऐसा कुछ है नहीं, बट वेज में, मतलब नॉन वेज में मेरे को चिकन पसंद है, वेज में करेला पसंद है मुझे, और प्लस पनीर ठीक ठाक है, मलाई कोफ्ता ज़्यादा अच्छा लगता है वेज में। और स्वीट में जलेबी, वो भी इंदौरी जलेबी माय फेवरेट। उसके अलावा गुलाब जामुन बस। आप जर्नी कंपाइलेशन के बाद कौन सा डिवाइस मैक्सिमम यूज़ करते हो, गोप्रो या फ़ोन? फ़िलहाल तो मैं फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन। गोप्रो में बैकअप डिवाइस रखता हूँ, वैसे पता नहीं क्यों इस जर्नी के लिए मैं भूल गया उसको लाना। तो गोप्रो मेरा बैकअप डिवाइस है, जब फ़ोन चार्जिंग पे लगा है और कुछ शॉट्स लेने हैं तब मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ। एंड माई मोस्ट मेमोरेबल जर्नी टिल नाउ, अभी बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले, देख लेना। एथर क्रिस्ट पूछते हैं, आपका होम टाउन वेंगंगा एक्सप्रेस की कोरबा तक वीडियो कब आएगी? मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तीसरे क्वेश्चन का मैं पहले जवाब देना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार देखो, कंटेंट अपना अच्छा बनाओ, लोग अपने आप आएंगे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मैं कभी किसी को बोला नहीं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, किसी को पर्सनली जाके नहीं बोला ये बात। हाँ, भले अपने खुद के वीडियोज़ में बोलता वो अलग बात है, बट पर्सनली मैं कभी किसी को नहीं बोलता। एंड इसलिए मुझे लगता है मेरी ग्रोथ कम है, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ दैट। सो आप अपना कंटेंट को बनाएं और अच्छे से क्वालिटी कंटेंट करें, अपने आप आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और बाकी का मेरा होम टाउन है भिलाई छत्तीसगढ़, जो आता है SCCI डिवीज़न में। मेरे जो पैटर्नल टाउन है वो है पांडुना मध्य प्रदेश, जो आता है नागपुर इटारसी लाइन में पांडुना। और मेरी मॉम बिलोंग करती है अकोला से, वो आता है नागपुर भुसावल। तो एक टाउन है नागपुर भुसावल में, एक टाउन है नागपुर रायपुर के बीच में, एक टाउन है नागपुर इटारसी के बीच में, ऐसे 3 है कुछ। और वैनगंगा एक्सप्रेस की कोरबा तक वीडियो कब आएगी? भाई बहुत साल पहले डाल चुका हूँ मैं वैनगंगा का, कोरबा से लेकर बिलासपुर तक वीडियो। आपको देखना है तो आप जाके चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो या दिस आर ऑल द क्वेश्चंस विच आर जेन्युइन, एंड मुझे लगा जिनको मुझे जवाब देना चाहिए। बाकी तो सब यही है कि आप इधर कब आओगे उधर कब आओगे। यार देखो, जब मौका मिलेगा सब आ जाऊँगा। अगर कोई भी मैं टिप करता हूँ तो उसका मैं दे देता हूँ, जो भी इन्फो मैं
अपने इंस्टाग्राम पे और इवन मेरे यूट्यूब पर भी। तो यूट्यूब पर जो कम्युनिटी टैब है वहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो मुझसे मिलना या फिर कहीं पर भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं आपसे मिल पाऊँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हैंडल है द रेल मीनिया करके इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, दिख जाऊँगा मैं उसमें अपडेट डालता रहता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो आप अगर लकी हो उस जगह पे आते हो तो मिल लेंगे हम, कोई इशू नहीं। और हाँ यार, फ़ोन नंबर अलग से मत मांगा करो। अगर मुझे पर्सनली अगर आप मिलोगे तो मैं खुद से मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, ये है क्या। तो ऐसे बिना मिले मैं किसी को अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं करता। तो एक रिक्वेस्ट एक छोटा सा बस उसके लिए, पर्सनली मिलो, फ़ोन नंबर मिलेगा आपको पक्का, गारंटी। ऐसा कुछ है सेकंड एसी का रात के टाइम नज़ारा, अलग ही फील आता है यार, अलग ही है एकदम। हम लोग अभी निकल रहे हैं पेंडेकल्लू जंक्शन से रात के 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास। किया मोटर्स का प्लांट, ये आइए किया मोटर्स। रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे धर्मावरम से। तो रात के 11:30 बजे हम लोग पहुँचे भी गुत्ती जंक्शन। आपका स्वागत करता है। काचीगुड़ा तिरुपति 7 हिल्स एक्सप्रेस। तो अभी मैं जा रहा हूँ अभी जनरल क्लास में साउंड रिकॉर्ड करने, देखते कैसा होता है। इसी के लिए वेट कर रहे थे हम लोग।
मैसूरू काचीगुड़ा एक्सप्रेस मीट्स काचीगुड़ा मैसूरू एक्सप्रेस। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो समझ लो 12:40 पे हम लोग अभी निकल रहे हैं दोन जंक्शन से। मैं वापस आ गया हूँ एसी कोच में अपने। काचीगुड़ा चित्तूर वेंकटाद्रि एक्सप्रेस एट बोगोलू। सुबह के 6:05 हो रहे हैं, गाड़ी 5 मिनट आ गई है एंड वी आर एट काचीगुड़ा और लास्ट स्टॉप। पेट्रोल्स वगैरह सब है। तो यहाँ पर होती है मेरी जर्नी एंड मॉर्निंग। तो गाइज कैसा लगा बताओ ये वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ से मेरी जर्नी होने वाली है आगे सिकंदराबाद से हावड़ा तक फलकनुमा एक्सप्रेस में। आज की डेट है 27 अप्रैल 2022। तो ये होगी आज मेरी जर्नी यहाँ से अब। ठीक है, तो यही एंड करता हूँ मैं। होप सो वैसे ज़्यादा उतना कवरेज दिया नहीं, लेकिन जो एल्को चेक-इन का कवरेज आपको पसंद आया होगा तो बताओ। मिलते हैं फिर।
टेक केयर एवरीवन, बाय। शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ये है काचीगुड़ा।